कांग्रेस बोल रही है कि तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में, वो सवाल मैं कर रही हूँ, तानाशाही कैसे हुए मोदी जी? मैं बताऊं आपको, आप विपक्ष ने संसद के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई जवाब देने को मोदी जी तैयार नहीं है। एक मिनट डिस्टर्ब मत करना बीच में। अडानी के मसले पे नरेंद्र मोदी जी ना होम मिनिस्टर कोई नहीं बोलने को तैयार है। मणिपुर के अंदर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण के ऊपर कोई बोलने को तैयार। आप सच्चाई को नहीं देखेंगे। आप ये कहते हैं कि इसको बोलने नहीं देते। क्यों? कांग्रेस के टाइम में मनमोहन की सरकार थे, मनमोहन को नहीं बोलने दिया जाता था। ये पूछिए इनसे, क्यों नहीं मनमोहन को बोलने दिया जाता था? क्यों नहीं काम करने दिया जाता था उन्हें? और मैं कहता हूँ, ये इतने अगर ये कहीं इंडिसिप्लिन करेंगे तो कानून में, संसद में कानून बन चुका है और वहाँ पर जो भी सुनने नहीं देगा, पब्लिक का काम नहीं करने देंगे, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने क्या सर? सभापति, हाँ, लोकसभा स्पीकर बिहेव करना, धनखड़ जी का सरकार की गलती नहीं है यार। सरकार के नुमाइंदे ने तो बात करेंगे ना। देखिए मैं बताऊं, अब उसको अब उपराष्ट्रपति को सरकार का नुमाइंदा बता दिया। चाहेंगे जो 149 जो है सांसद को बैन कर दिया, निलंबित कर दिया, सॉरी, और बोल रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी आए जवाब दें, डेमोक्रेसी को बचाएंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी पूरा विपक्षी बाहर कर दो, अकेले ही बैठ जाओ, अपनी ढपली, अपने राग अपने लापते रहो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जनता, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज की डेट में कि मोदी जी की कितनी हिटलरशाही चल रही, तानाशाही चल रही है। इसे तानाशाही कहते हैं। ये कह रहे हैं, देखो ये मोदी जी तानाशाही तानाशाही कर नहीं रहे हैं, तानाशाही चल रही है। इमरजेंसी लगी हुई है इस समय, और इंदिरा गांधी से भी खतरनाक इमरजेंसी लगी हुई है इस समय इस देश में। अगर मैं बोल रहा हूँ मोदी जी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, तो हो सकता है सुबह उठा करके जेल में चला जाऊं। जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं मोदी जी विपक्ष, मोदी जी जेल जाना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। इनको पता नहीं अब कानून बन गया है, मर्यादा के अंदर बात करनी चाहिए। आप क्लास के अंदर स्कूल में बैठ के पढ़ाई करते थे, तो अगर आप शैतानी करते थे तो और बच्चों को सजा क्यों मिलती थी? विपक्ष को खत्म कर रहे हैं सर, खत्म कर रहे हैं विपक्ष को, आगे सत्ता में बढ़ रहे हैं। मोदी ने हमेशा सबको साथ लेके गए हैं, सबको साथ लेके चले और मान सम्मान दिया है मोदी जी ने। पर ये जो है सदन को नहीं चलने देते, एक मंदिर को नहीं चलने देते, इनकी एक पूरी सोजी नपती राजनीति है। और ये कोई बिल पास नहीं होता, इनको ये नहीं पता मोदी जी आज मोहताज नहीं है, मोदी जी के साथ जनता है। अगर मोदी 24 में आया तो ये भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं, इन्होंने एक मिनट चाचा, एक मिनट जाओ। आपने बोला तानाशाही है, आप एक सेकंड, नहीं इधर, आपने बोला तानाशाही है, किन मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि तानाशाही? एक बार मुद्दे की नहीं, मुझे कैसे बोल रहा था? मेरे चाचा ने कहा कि मंदिर, संसद भवन हमारा मंदिर है, देश का मंदिर है। कल इन्हें शर्म नहीं आ रही? साक्षी मलिक ने जो है सरेंडर कर दिया, पहलवान उसे खेलने से छोड़ दिया उसने कि अब नहीं खेलूंगी मैं, संन्यास ले लिया उसने। कहीं नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा, ठीक है नहीं। और उस कली जो है जो अपना सत्र था उसका समापन हुआ है। कम से कम बेटी को बुला करके बेटे पुचकार के कह देते कि बेटा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने जो है ब्रजभूषण शरण जैसे से वो कह रही कि हम हार गए ब्रजभूषण के शरण के सामने, क्योंकि कल पहलवान एसोसिएशन का उसे राष्ट्रीय उसे बनाया गया है। जो कांग्रेस बोल रही है कि तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में, वो सवाल मैं कर रही हूँ, तानाशाही कैसे हुए मोदी जी? मैं बताऊं आपको, आप विपक्ष ने संसद के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई जवाब देने को मोदी जी तैयार नहीं है। एक मिनट डिस्टर्ब मत करना बीच में। अडानी के मसले पे नरेंद्र मोदी जी ना होम मिनिस्टर कोई नहीं बोलने को तैयार है। मणिपुर के अंदर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सुनो, एक मिनट, एक डिस्टर्ब मत करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बीच में देखो। और बताऊं मैं आपको, रमेश बिदुड़ी के मामले में पहले दिन जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरे ही दिन जो है संसद में जो है रमेश बिदुड़ी ने इतना गलत बयानबाजी करी दानिश अली के खिलाफ में, उसके ऊपर एक जवाब देने को तैयार नहीं है। आज देखिए, मैं आज हेलो, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह आरोप लगा सकते हैं स्वतंत्र हैं, पर मर्यादा में रहकर सच्चाई के साथ, ये दुनिया सारी सच्चाई जानती है। आप सच्चाई को नहीं देखेंगे। आप ये कहते हैं कि इसको बोलने नहीं देते। क्यों? कांग्रेस के टाइम में मनमोहन की सरकार थे, मनमोहन को नहीं बोलने दिया जाता था। ये पूछिए इनसे, क्यों नहीं मनमोहन को बोलने दिया जाता था? क्यों नहीं काम करने दिया जाता था उन्हें? और मैं कहता हूँ,
हुए हैं। ये इतने अगर ये कहीं इंडिसिप्लिन करेंगे तो कानून में, संसद में कानून बन चुका है और वहाँ पर जो भी सुनने नहीं देगा, पब्लिक का काम नहीं करने देंगे, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। डिसिप्लिन खराब किया उन लोगों ने संसद के अंदर। आप ये बात मानेंगे नहीं, बैनर पोस्टर लेकर क्यों गए बैनर पोस्टर लेकर जब अलाउड नहीं था? ये नहीं है, वो अंधी बहरी सरकार है ये, इसलिए सुना रहे हैं, वो देखती नहीं है, ये गूंगी बहरी है, ये कोई तानाशाह तो थे मोदी जी, अब अंधी बहरी सरकार हो गई। तानाशाह मोदी जी नहीं है, तानाशाह तो ये है जो कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के हंगामा कर रहे हैं। दूसरी बात कि सारे जो विपक्ष है, 9 साल का जो सेशन चला है, इसमें कोई अगर भ्रष्टाचारी है उस पर केस कर दे, बस यही मैं बोलता हूँ पूरे विपक्ष से। इतने बड़े तानाशाह, इतने बड़े डेमोक्रेसी के हत्यारे हैं कि मैं उनको कोई पनौती बोल देता है, कोई चौकीदार चोर बोल देता है, चाय वाला बोल देता है, उनके पिता को गाली दे देता है, उनकी माता को गाली दे देता है, उसके बाद भी वह प्रधानमंत्री चुपचाप सहकर और देश के लिए कार्य कर रहा है। हैरानी की बात है कि यह लोग जब वहाँ पर, ये सुनिए, मुझे लग रहा है ये स्कूल के सबसे खराब जो कक्षा के खराब बच्चे होते हैं ना, उसमें ये सबसे ज्यादा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड देखिए, जर्सी गाय किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा के कांग्रेस ये किसने बोला था? नाम लेकर बोला था, नाम लेकर बोला था। नाम लोगे तो किसी ने भी किसी का नहीं बोला आज तक नाम। मोदी जी मौत के सौदागर, ऐसा बोला गया था। कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया चलाता है, नेशनल मीडिया, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ, देखिए मैं बताऊं आपको, ये मुद्दा विहीन पार्टी है, ये जिसका नाम भाजपा है। जैसे ये मुद्दा विहीन पार्टी है, ना नरेंद्र 500 साल पुराना मुद्दा जिसने सॉल्व किया है राम मंदिर का, वो मुद्दा विहीन पार्टी हो सकती है? 500 साल पुराना मुद्दा सॉल्व किया है मोदी ने, 500 साल। और 2024 में मोदी ही आएगा, किसी की कोई ताकत नहीं है कोई रोक के दिखा दे। अरे कौन कह रहा है? मुद्दा विहीन है, कैसे मुद्दा विहीन, कैसे, किन मुद्दों पर आपने? देखिए मैं बताऊं आपको, चाय वाला फिर गाय वाला। देखिए काम कोई करा नहीं 9 साल में, कोई काम का बखान करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, कोई भी आराम से बोलेंगे, कोई भी विपक्ष का आदमी कोई बोलता है सांसद अंदर जाकर के, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है। इतनी चीजें हो रही हैं, पहलवान बेटियों का है, मणिपुर का है, रमेश बिदूड़ी का है। सुनो, राजस्थान में जाके चिल्ला के आ गए 450 का सिलेंडर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर देते? उन्हें भी ठग लिया, पूरे देश को ठगने का काम कर रही है। बात अभी सांसद की करेंगे। क्या उन लोगों ने जिस तरीके से अंदर जाके डिसिप्लिन खराब किया, निलंबित कर दिया, तो उसमें क्या गलत किया? पूरी संसद को जवाब पूछना उनसे, उन्होंने सिर्फ यही तो बीजेपी ने किया, ये एक मिनट सुनिए, पहली चीज तो कि उन्हें बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने क्या किया? यार सभापति, हाँ, लोकसभा स्पीकर बिहेव करना, धनखड़ जी का सरकार की गलती नहीं है यार, सरकार के नुमाइंदे ने तो बात करेंगे ना। देखिए मैं बताऊं, अब उसको अब उपराष्ट्रपति को सरकार का नुमाइंदा बता दिया। ये दुनिया भर की गलतियां गिनाएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि भैया 2014 से बीजेपी सरकार है, 2023 में भी बनने जा रही है। हम 28 लोग मिल गए हैं, उसके बावजूद भी मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं। और हमारे 28 लोगों में से एक चिदम्बरम के नेता निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि भैया राहुल गांधी मोदी के आंधी के आगे फेल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को चुना है, 15 साल से एमसीडी का शासन चला था भाजपा का, धक्के मार के दिल्ली की पब्लिक ने उतार दिया। और मैं बताऊं आपको, कर्नाटक हारे, हिमाचल हारे, वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, रात को सपने में आते हैं नरेंद्र। अगर सारी चीजें ठीक से चल रही हैं तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया, ये बताइए। मैं बताता हूँ आपको, देखो, अरे रुको यार, अब एक ही मुद्दे पे बात करो। नहीं सर, लोकतंत्र खतरे में कैसे? बड़े दिनों बाद मिले हो, हमने बोला था, हम आपको एक बात बोला था कि देखिए भाजपा आ रही है। ये बताओ, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी को बचाओ। नहीं, वो कुछ खतरे में नहीं है, इनका सोच खतरे में हो गया है। देखिए इनका सोच खतरे में हो गया है। बिल्कुल, ये क्या खतरे में नहीं है? लोगों का सुनिए, अस्तित्व खतरे में, अस्तित्व। अब इनकी अस्तित्व ये समझ चुके हैं, अब ये एक मिनट अरविंद भाई, ये समझ चुके हैं कि अब इनकी सरकार नहीं आने वाली। और राहुल गांधी को पता है कि अब कयामत तक
राहुल गांधी को पता है कि अब कयामत तक उनकी सरकार नहीं बनेगी और ये कयामत का दिन, अब ये कयामत के दिन कयामत ही रह गए। अब इस देश में सरकार उसी की बनेगी जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आज इस देश की राम को भी नहीं छोड़ा, राम को भी ठग लिया। सीता मैया कहती है इन्होंने मेरे पति के नाम पे चंदा चोर कर लिया। और मैं आपको बता दूं आज की डेट में भाजपा खतरे में। अयोध्या क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी। भाजपा खतरे में है, देश खतरे में नहीं है मेरा, भाजपा खतरे में है। जैसे ही भाजपा की पूंछ पे पैर रख दो प्याऊ 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 करना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ कुछ नहीं आता इन्हें, सिर्फ ऐसा इनकी दबती पूंछ पे पैर रख दो। ये मोदी का बौखलाहटपन है जो सांसद को निलंबित करते रह रहे हैं। देखिए मैम, अब ये भाग जाएंगे। कैमरा फोकस करिए कैमरामैन, ये कांग्रेसी ऐसे भागते हैं जब एक बीजेपी का सिपाही खड़ा हो जाता है मैदान में तो कांग्रेसी अपने आप भाग जाते हैं।